नमस्ते बच्चों, ऑनलाइन कक्षा 3 में आपका स्वागत है। मैं नीला मैम। बच्चों, आज हम हिंदी में काव्य 13 सागर मतलब सी का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ काव्य लिखा हुआ है और काव्य के अनुरूप चित्र भी दिया है। आप चित्र में सागर देख सकते हैं। यहाँ हमने सागर का चित्र लिया है। तो चलो काव्य को गाना शुरू करें। हरदम हंसता गाता सागर, तेज मंद लहराता सागर, कितना पानी कितनी लहरें, आओ जरा किनारे ठहरे। कुछ भी हो हरदम खुश रहकर, जीना हमें सिखाता सागर। बच्चों, इस काव्य में हमें सागर से यह सीख लेनी है कि किसी भी परिस्थिति में हमें हमेशा खुश रहना है। बच्चों, अब हम यहाँ शब्दार्थ का अभ्यास करेंगे। बच्चों, यहाँ कुछ शब्द मैंने लिए हैं। पहले हिंदी में है, बाद में उनका अंग्रेजी किया गया है। पहला शब्द है हरदम। हरदम मतलब ऑलवेज। फिर है हंसना। हंसना मतलब टू लाफ। फिर है लहर। लहर मतलब वेव। फिर पानी। पानी मतलब वाटर। ठहरना मतलब स्टे। और हमें मतलब अस। बच्चों, हमने यहाँ हिंदी शब्द के अंग्रेजी अर्थ सीखे। बच्चों, अब हम यहाँ समानार्थी शब्द का अभ्यास करेंगे। समानार्थी शब्द मतलब समान अर्थ वाले शब्द। सागर। सागर का दूसरा शब्द है समुद्र। फिर हरदम। हरदम का दूसरा शब्द है हमेशा। फिर हंसना, मुस्कुराना। पानी, जल। किनारा, तट। खुश, प्रसन्न। तो बच्चों, यहाँ हमने समानार्थी शब्दों का अभ्यास किया। आओ बच्चों, अब हम विरोधी शब्द का अभ्यास करेंगे। विरोधी शब्द मतलब जो शब्द है उसके विपरीत अर्थ वाला शब्द या विलोम शब्द। पहला शब्द है ठहरना मतलब चलना। उसका विलोम क्या होगा? चलना। ठहरना मतलब रुकना। रुकना का विरोधी होगा चलना। फिर शब्द है हंसना। उसका विरोधी शब्द होगा रोना। उसी तरह खुश, नाखुश। तेज, मंद। पानी, हवा। किनारा, मझधार। तो बच्चों, हमने यहाँ विरोधी शब्दों का अभ्यास पूर्ण किया। अब हम यहाँ एक वचन और बहुवचन मतलब कोई भी शब्द को जब वह एक होता है और अनेक होता है तो उसका उच्चारण किस प्रकार होता है वह हम सीखेंगे। ऊपर सूचना है, समझो और लिखो। एक वचन और बहुवचन। एक, अनेक।
ये शीर्षक है। तारा, अनेक तारे। आकाश में आपने देखा होगा तो ध्रुव का जो तारा होता है वह एक ही है और बाकी सारे अनेक तारे हैं। फिर एक हो तो पत्ता, अनेक हो तो पत्ते, मतलब एक से ज़्यादा पत्ते हो तो आप पत्ते कहते हैं। फिर लड़का, अनेक हो तो लड़के, एक लड़का, एक से ज़्यादा हो तो लड़के। फिर छाता, छाते, एक छाता, एक से अधिक हो तो छाते। बच्चों, यहाँ हमने देखा कि एक और अनेक का उच्चारण किस प्रकार अलग होता है। बच्चों, अब यहाँ कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक और अनेक में उच्चारण समान होता है। एक सागर हो तब भी उसे सागर कहते हैं, एक से ज़्यादा सागर हो तब भी उसे सागर ही कहते हैं। फिर बालक एक हो तब भी बालक, अनेक हो तब भी बालक। बालक का एक वचन हो या बहुवचन, वह बालक ही रहता है। उसी तरह फल का एक वचन हो या बहुवचन, उसे हम फल ही कहेंगे। उसी तरह पेड़, एक पेड़ तब भी हम पेड़ ही कहेंगे, एक से ज़्यादा पेड़ हो तब भी हम उसे पेड़ ही कहेंगे। तो बच्चों, हमने यहाँ एक और अनेक का दूसरी तरह अभ्यास किया कि यहाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका उच्चारण एक हो या अनेक हो अलग नहीं होता। बच्चों, अब यहाँ एक अनेक का उच्चारण भिन्न होता है, परंतु यहाँ जब अनेक हो जाता है तब जो आखिर का वर्ण है उसके ऊपर अनुस्वार होता है। जैसे एक लहर, अनेक लहरें, तो र के ऊपर एक ही मात्रा और अनुस्वार हुआ, लहरें। इसी तरह एक किरण, एक से अधिक हो तो किरणें, जैसे सूरज की एक किरण, उससे अधिक हो तो किरणें। उसी प्रकार पुस्तक, पुस्तकें, फिर गाय, गायें। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि जब एक वचन का बहुवचन हो जाता है तब आखिर का जो वर्ण है उसके ऊपर अनुस्वार आता है, मात्रा के, एक ही मात्रा के साथ। बच्चों, अब यहाँ आपको गृह कार्य दिया जा रहा है। बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 29 पर दिए गए शब्दार्थ हिंदी की कॉपी में लिखिए। धन्यवाद बच्चों।